आप अपने लिंक से ही बड़ी गाड़ियां या बड़े से बड़े वजन चीज घसीट देते हैं। आप मानोगे तो 4 पहिए से लेके 3 पहिए से लेकर 14 पहिए की गाड़ी भी खींच सकते हैं, उतनी ताकत रखते हैं। जैसे कि मानो 6 कुंटल हो या 7 कुंटल हो या 50 कुंटल हो, पर हम खींचेंगे तो हमको फूल की समान ही हो जाएगी, वो फूल ही लगेगा। हम वजन बिल्कुल महसूस नहीं होता। बिल्कुल वजन महसूस नहीं होता है। कितने साल की आपकी तपस्या रही है? मेरा तो मानो 12 साल हो गए पूरे, और 12 साल पहले बीच में 2 साल पहले मैं 12 महीना भभूति चढ़ाया था। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको लगातार अलग अलग साधुओं से मिला रहा हूं, सन्यासियों से मिला रहा हूं। ऐसे ही एक सन्यासी हैं हमारे साथ में, नागा बाबा हैं, बालक गिरी जी हमारे साथ में हैं, और तमाम चर्चाओं का विषय इस समय बने हुए हैं क्योंकि इन्होंने एक ऐसा करतब दिखाया जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ। बालक गिरी जी, आपसे एक सवाल है, ये शक्तियाँ आपके अंदर आती कैसे हैं? ये शक्तियाँ गुरु महाराज ने दिया हुआ एक छोटा सा आशीर्वाद है, और वो आशीर्वाद जैसे कि कोई गुरु महाराज का जैसे कि अच्छा फल अपने को मिलता है ना, फल की राह देखते हैं जी। ऐसे गुरु महाराज की लंगोटी धोया, 4 बजे सुबह उठ के सेवा करते थे, उसके बाद ये छोटा सा फल हमको दिया गया है। और आप अपने लिंक से ही बड़ी गाड़ियाँ या बड़े से बड़े वजन चीज घसीट देते हैं। आप मानोगे तो 4 पहिए से लेके 3 पहिए से लेकर 14 पहिए की गाड़ी भी खींच सकते हैं, उतनी ताकत रखते हैं। वही शक्ति जो है कि काम करती है। महाराज जी, एक सवाल ये भी है, ये शक्ति आती कहाँ से है? क्योंकि तमाम लोग ऐसे भी हैं जो बाल ब्रह्मचारी नहीं हैं, वो भी जानना चाहते हैं, और या फिर तमाम जो ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते ऐसे कर्तव्य के बारे में, उनको वो भी ये जानना चाहते हैं। सवाल था, मैंने देखा तमाम चैनलों पर, तो ये शक्ति कैसे आती है? जो मानते हैं उसके लिए भी मान है, नहीं मानते उसको लिए भी मान है, क्योंकि हमारा तो एक गुरु महाराज का दिया हुआ एक छोटा सा आशीर्वाद है जी। तो उसका भजन हम करते हैं तो थोड़ा हमको फूल की महसूस बराबर होता है। फूल होता है ना जी, जैसे फूल का वजन होता है, ऐसे हमको गाड़ी का वजन लगता है। क्या जैसे कि मानो 6 कुंटल हो या 7 कुंटल हो या 50 कुंटल हो, पर हम खींचेंगे तो हमको फूल की समान ही हो जाएगी, वो फूल ही लगेगा। हम वजन बिल्कुल महसूस नहीं होता। बिल्कुल वजन महसूस नहीं होता है। एक सवाल और रहता है कि आप लोग, इतनी कड़ाके की ठंड चल रही है, ऐसी ठंड चल रही है, हमें खुद कपकपी छूट जाए, आप ऐसे नंगे बदन चल रहे हैं, ना स्वेटर है ना जैकेट है, आपके साथ तमाम लोग चल रहे हैं, तो ठंड बिल्कुल नहीं महसूस होती है? ठंड तो मेरे को महसूस ही नहीं होती, गुरुजी का आशीर्वाद है। भजन करना पड़ता है इसके लिए, तभी तो जो है कि सब सहना पड़ता है, उसके बाद ही तो पक्के साधु बोला जाते हैं कि 12-12 साल तक कितने वन मंगल में, जंगल में तपोवन के लिए चले जाते, हिमाचल में भी चले जाते, 12-12 साल के बाद निकलते हैं गुफाओं में से। तो ऐसा हमारा भी एक ऐसा छोटा सा तप है, तो तब से हम चलते हैं। कितने साल की आपकी तपस्या रही है? मेरा तो मानो 12 साल हो गए पूरे, और 12 साल पहले बीच में 2 साल पहले मैं 12 महीना भभूति चढ़ाया था। 12 महीने विभूति चढ़ाया, और उसके बाद 12 साल तपस्या की आपने? 12 साल मैंने ऋषिकेश, जैसे गंगा मैया है ऋषिकेश, हरिद्वार जी, और ऋषिकेश जंगलों में मैंने तपस्या किया। शीशम झाड़ी जी, ऋषिकेश में, क्या शीशम झाड़ी जिसको बोला जाता है जी, शीशम झाड़ियों में हमने भजन किया हुआ है। आज भी आप देख सकते हो उत्तराखंड जाके, ऋषिकेश जैसे उत्तराखंड देवों की भूमि है, जी, ऐसे उत्तराखंड में भी हमने भजन किया हुआ है। जी। हाँ जी। आज शंकराचार्य जी भी आए हुए हैं, तो क्या उनके साथ सम्मिलित होने जा रहे हैं? अभी बड़े बड़े हमारे शंकराचार्य जैसे मठ के में मठधारी है, सब आएगा। आज उनकी तो जैसे कि पेशवाई थी जी। आज पेशवाई में जैसे कि हम तो उनके एक सैनिक मानो, बालक मानो, हमारा तो क्या फर्ज है कि छावनी, ऐसे पेशवाई तो इसको नहीं बोलते, छावनी प्रवेश बोलते जी। तो ये हमारा अग्नि हवन के जो मंडलेश्वर जो थे, उनका एक छावनी प्रवेश हुआ है। तो एक सवाल ये भी है, बालक गिरी तो आपको नाम दिया गया हो, इससे पहले तो कोई और नाम होगा, ये नाम कैसे पड़ गया? उसके पहले मेरे को सब बुलाते थे बृहस्पति गिरी जी, और मेरे को सब बृहस्पति से कम जानते थे, पर बालक गिरी मेरे को वही गुरुजी ने जिसकी मैं आप बात कर रहा हूँ, उनका मैं नाम नहीं दूंगा जी, और नाम मैं उनको नहीं बताता, पर वही गुरु ने मेरे को बोला कि बच्चा तू बालक रूप है
और आज से तेरा नाम हम बालक गिरी रखेंगे, नागा बाबा बालक गिरी। यही कुंभ में मेरा नामकरण हुआ था, नागा बाबा बालक गिरी, जहाँ प्रयागराज की धरती है, राज राजेश्वरी नागा साधु है। तो कितनी बार आप महाकुंभ आ चुके हैं? महाकुंभ में मैं 3 बार आ चुका हूँ। तीसरा महाकुंभ है आपका? मैं आया था 2019 के कुंभ में भी आया था, और उससे पहले 12 साल का पूरा लगा था, उसमें भी मैं आया था। हरिद्वार के कुंभ में रहता हूँ, उज्जैन के कुंभ में रहता हूँ, नासिक के कुंभ में रहता हूँ, काशी भी हम जाते हैं अपने, जैसे भगवान जहाँ जहाँ अपने देवता जाएंगे वहाँ वहाँ हम जरूर जाएंगे। महाराज जी, एक सवाल और है कि आप लोग लगातार इधर से उधर जाते रहते हैं, कोई एक स्थिर स्थान नहीं होता, लेकिन पहले का जो आपका जीवन जो रहा होगा, कोई गांव से बिलोंग करते हैं, कोई घर रहा होगा आपका, वो कहाँ पर है? हम तो रमता जोगी वेता पानी है, पर मेरा गांव आपको मानो तो गांव धांगध्रा है, सुरेंद्र नगर जिला, और गुजरात में मेरा एक छोटा सा गांव है, वहाँ हमारा परिवार भी रहता है, सब रहते हैं। पर एक बार त्यागने के बाद हम दूसरी बार धांगध्रा गांव में नहीं जाते दोबारा कभी नहीं? धांगध्रा गांव वाले ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है जी। उनने मेरे को खूब सपोर्ट किया है, और आज भी मैं वो गाँव को मानता हूँ। क्या तो आज भी दिल में आता है कभी दिल कभार? में आते, और वो आएंगे कुंभ मेले में, सब आएंगे, वो धांगध्रा गाँव वाले सब आएंगे। और लेकिन आप दोबारा कभी नहीं गए? धांगध्रा गांव में आपको मानो तो मेरा एक दिल है, दिल धांगध्रा गांव, क्या उसका नाम पड़े, आप बोलो कि धांगध्रा गांव से मैं आया हूँ तो मेरा आसन उठा के आपको दे दूंगा मैं। तो महाराज जी, एक सवाल और है कि आप लोग जैसे होते, जो भी सन्यासी बनते हैं, वो अपने जो पूर्वज होते हैं, माता पिता, उनका पिंडदान कर देते हैं, उसके बाद कोई मोह माया नहीं रह जाती। तो क्या अभी भी दिल में आता है आपके, या मोह माया सबको त्याग चुके हैं आप? हमारे दिल में तो नहीं आता है, आपको सही बताए, एक बार घर बार त्यागे सो आगे, मांगे सो भागे। इसलिए एक बार जो त्याग बेरा कर दिया ना, तो दूसरी बार तुम घर याद करोगे तो साधु नहीं कहलाएगा। और एक बार त्यागा सो त्यागा, क्या हमने सोच लिया कि आज 12 साल हम चप्पल नहीं पहनेंगे, और दूसरे महीने में तुम चप्पल लगाने जाओगे तो तुम्हारा भजन फेल है, तुम साधु में नहीं टिक पाओगे, वो देवता ही तुमको भगा देगा। क्या क्योंकि अपने को साधु बने हैं, जब तक अपने माँ बाप सब घर बार बहन भाई सब त्याग के साधु बने हैं, क्या उसके बाद अपना घर की याद करेंगे तो कोई साधु बनने का कोई अर्थ ही नहीं है। क्या तो मोक्ष भी नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ हमारा पिंडदान होता है, यहाँ हम हमारा जिंदा पिंडदान होता है। सबका तो मर जाने के बाद होता है, पर हमारा तो जिंदा पिंडदान, हम हमारा पिंडदान हमारे आंखों से देखते हैं। तो आपका पिंडदान हो चुका है? हाँ जी, हमारा पिंडदान यही कुंभ में हुआ है। तो इसी कुंभ में, इससे पहले आपने कराया? इससे पहले कुंभ में, हाँ 2013 में अपना पिंडदान कर भी चुके हैं। और बालक गिरी जी महाराज हमारे साथ में थे। काफ़ी कर्तव्य भी इनके वायरल है सोशल मीडिया पर। अपने लिंग से बड़ी गाड़ियां या काफ़ी वजनदार चीज़ घसीट देते हैं, इस तरीके के कर्तव्य दिखाए हैं, और सोशल मीडिया पर तमाम चर्चा भी है इनकी। और खुद बता दिया है कि गाँव वासी अगर कभी भी अगर आते हैं तो उनको सपोर्ट करते, गाँव वालों ने भी सपोर्ट किया, लेकिन एक बार त्याग दिया सो त्याग दिया। जुड़े रहिएगा तमाम ऐसे ही सन्यासियों से, ऐसे ही साधुओं से आपको मिलाता रहूँगा। वीडियो जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने तमाम सवाल लिखिए, मैं सवाल पूछूंगा आपके सहयोगी सन्यासियों से जिनको आप पसंद करते हैं। और वीडियो में अपने सवाल लिखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को ज्वाइन करिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।